नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज हम पेश हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। आइए जानते हैं इस कानून से पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो नया कानून आया है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, इससे पहले भारत में वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित हुआ था। ठीक, तो इस नए कानून के द्वारा, ठीक है, जो नया कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में ये जो कानून है ये 1986 के कानून को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ये कानून इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इसका कहने का मतलब कि अब 1986 के कानून को निरस्त कर दिया गया है और इसकी जगह अब 2019 का नया कानून पारित हुआ है। तो यह जो नया कानून है, ठीक, यह नया कानून जो बना है ये बना है 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो 9 अगस्त 2019 को यह कानून बना। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो ये है कि ये लागू कब हुआ। ठीक है, तो इसकी जो लागू होने की जो डेट है वो आपसे पूछ ली जाएगी कि यह जो नया कानून है कब लागू हुआ है। तो लागू की जो इसकी डेट है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसकी जो लागू की डेट है 20 जुलाई 2020 को। तो 20 जुलाई 2020 को आप इसको ध्यान रखेंगे, इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो 20 जुलाई 2020 को ये नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो इसमें कुछ जानकारियां हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे इस कानून में कुल 6 अधिकार शामिल हैं। ठीक है, 6 प्रकार के इसमें अधिकार बताए गए हैं। इसके अलावा, ठीक है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर में, ठीक है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग इसमें गठित किए जाने का प्रावधान है। जिसमें अगर आप देखें, ठीक है, 1 करोड़ तक के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करने का जो यहाँ पर कार्य सौंपा गया है वो डिस्ट्रिक्ट वाले आयोग को सौंपा गया है। ठीक है, जो 1 करोड़ तक के मामलों को सुनेगा। इसके अलावा आप देखें, राज्य जो स्टेट लेवल का आपका जो आयोग है वो 10 करोड़ तक के जो मामले हैं, ठीक है, जो इश्यूज़ हैं उनको ये डील करेगा। इसके अलावा अगर नेशनल स्तर का जो हमारा आयोग है वो 10 करोड़ से अबव के मामलों को सुनेगा। और मुद्दा अगला ये है टॉपिक इसमें कि अगर यह आयोग अगर केस फाइनल नहीं होता है तो फाइनली ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो कहने का मतलब अंतिम फैसला नहीं होगा राष्ट्रीय आयोग का, अगर इससे अगर असहमत है व्यक्ति तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके बाद अगर आप ध्यान रखें, 1986 जो वाला जो आपका कानून था वो 24 अक्टूबर 1986 को लागू हुआ है। इसी के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसका भी एक एजेंसी इसका गठन किया गया है। तो ठीक है, इसका गठन जो किया गया है 24 जुलाई 2020 को इसका गठन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो अध्यक्ष है या इसका जो अध्यक्ष है वो निधि खरे करके हैं महिला, तो इनको इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है, निधि खरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद हम आगे बात करें कि इसका कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य होगा कि CCPA के पास ये अधिकार होगा कि वह भ्रामक व झूठे विज्ञापन पर अधिकतम 5 साल और 50 लाख का जुर्माना कर सकती है। तो यह आयोग चेक करेगा, जैसे आपने देखा होगा कि टेलीविज़न में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं, ठीक है, जो कि झूठे होते हैं, भ्रामक होते हैं। तो ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक लगाने का काम जो ये है आयोग करता है। इसके बाद जो इसमें अगली बात है कि अपील करने की जो इसमें समय सीमा है वो 30 से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है इस कानून में। ठीक है, इसके अलावा इस कानून में जो है पहली बार, ठीक है, पहली बार इसमें जो ई प्लेटफॉर्म आपके हैं, जैसे ई प्लेटफॉर्म जो जैसे आपके स्नैपडील है, जैसे सपोज दैट अमेजन है, ठीक है, तो ऐसे जो आपके ई प्लेटफॉर्म है, ई मार्केट जो हैं आपके, इन पर भी यह कानून लागू होता है। तो ऐसा भी यह कानून थोड़ा हटके है 1986 के कानून से। तो इस प्रकार से इस तमाम जो जानकारियाँ हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।